भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मान्य मातृशक्ति, भद्र पुरुषों, प्यारे बच्चों, देखिए, परमपिता परमात्मा ने सभी जीवों पर बहुत बड़ी कृपा की है, खासकर मानव प्राणियों पर। मानव प्राणी किसी भी भौतिक परीक्षा में यदि बैठता है, चाहे वो हाई स्कूल की हो, एमए तक, या किसी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें कुछ छूट होती है प्रश्नों की और प्रश्न पत्र हल करना होता है। और कहीं छूट मिलती है 5%, कहीं 10%, कहीं 20% और 50% से अधिक भौतिक परीक्षा में कहीं छूट नहीं मिलती है। जिस तरीके से भौतिक प्रश्न पत्र होते हैं, उसी तरीके से परमपिता परमात्मा ने हमारे सामने भी एक प्रश्न पत्र रखा है और कहा है कि हे दुनिया के लोगों, इस प्रश्न पत्र को हल कर दीजिए। यदि तुमने इस प्रश्न पत्र को हल कर दिया तो फिर तुम सारे ऐश्वर्यों के स्वामी हो जाओगे, आनंद घन को प्राप्त हो जाओगे। और उस प्रश्न पत्र में छूट कितनी है आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। आप प्रतिशत निकाल लेना। उस प्रश्न पत्र में 20,416 प्रश्न पत्र हैं और परमपिता परमात्मा ने कहा है मानव प्राणियों से, इन 20,416 प्रश्न पत्रों में से मात्र एक प्रश्न हल कर दीजिए। प्रश्न हल करने से अभिप्राय उसे अपने जीवन में व्यवहारित कर लीजिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कभी भी दीनता, हीनता, दरिद्रता, शोक, क्रोध, कोई भी चीज आने की नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्रश्न पत्र कौन सा है। वो प्रश्न पत्र है मानवों के लिए जो दिया हुआ है वेद। वेद में जो 4 भागों में विभक्त हैं, 20,416 मंत्र हैं। तो 20,416 मंत्रों में से पवित्र आत्माओं, यदि आपने एक मंत्र भी अपने जीवन में व्यवहारित कर लिया तो आप अपने जीवन में आनंद को प्राप्त हो जाओगे। तो उसी परिप्रेक्ष्य में एक श्रृंखला मैंने चालू की है। उस श्रृंखला में मैंने आप लोगों के सामने एक वेद मंत्र रखा है, अथर्ववेद का। उस पर मेरे 2 एपिसोड हो चुके हैं और मंत्र में एक बार फिर दोहरा देता हूँ। और दोहरा इसलिए रहा हूँ कि मैं संस्कृत का लेक्चर रहा हूँ कॉलेज में। आदत है पिछले को थोड़ा सा दोहराना। तो मंत्र रखा था मैंने, ओम सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथ्वीं धारयन्ति सानोभूतस्य भव्यस्य पतन्नलोकम पृथ्वी ने कृणोतु। इसमें मैंने चर्चा की थी। इसमें 6 तत्व हैं। पहले 2 तत्व बृहद सत्य और उग्र ऋत पर चर्चा हो चुकी है। आज मैं चर्चा कर रहा हूँ अगला जो तत्व है वो है दीक्षा। दीक्षा से अभिप्राय सामान्यतया क्या होता है? सामान्यतया अभिप्राय होता है अधिकार पत्र का प्राप्त होना। आपने देखा होगा जब हम ग्रेजुएशन की परीक्षा पास करते हैं या डॉक्टरी पास करते हैं या वकालत पास करते हैं या सेना में हम कमीशन लेकर के वहाँ से निकलते हैं
तो वहाँ पर एक दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम होता है और उस दीक्षांत समारोह का जो अभिप्राय होता है वो यही होता है कि आज हमें इस क्षेत्र में, वकील को वकालत के क्षेत्र में, इंजीनियर को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, सेना में अफसर को सेना के क्षेत्र में उन्हें अधिकार प्राप्त हो गया है। उस कार्य को करने के लिए अब उनकी ड्यूटी बनती है कि उसको निष्ठापूर्वक निभाएं। ये दीक्षा का अभिप्राय है। लेकिन पवित्र आत्माओं, आप सोच सकते हैं कि अधिकार क्या चीज़ है। अधिकार के साथ एक बात और जुड़ी हुई है, वो है कर्तव्य। देखिए, कर्तव्य किसे कहते हैं? कर्तव्य उन कार्यों का नाम है जो मनुष्य के करने के लिए उचित एवं आवश्यक हैं। अधिकार वे सामाजिक दशाएं हैं जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमें अपने अधिकार और कर्तव्यों को दोनों को समझना चाहिए और अपने जीवन में उन्हें व्यवहारिक रूप देना चाहिए। यहाँ पर जो शब्द कर्तव्य है ये क्री धातु से बना है, जिसमें तव्यत प्रत्यय जोड़कर एक कर्तव्य शब्द बनता है। कर्तव्य से जो अभिप्राय है वो उचित, आवश्यक, पुण्य वाले कार्य करने चाहिए, उसी का इससे अर्थ लेना चाहिए। और पवित्र आत्माओं, इसी परिप्रेक्ष्य में एक मंत्र भी अथर्ववेद में आता है, व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा आपनोति श्रद्धाम, श्रद्धया सत्यम आप्यते। इस मंत्र का अर्थ है कि व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा से उदारता प्राप्त होती है और उस उदारता से श्रद्धा प्राप्त होती है और उस श्रद्धा से सत्य प्राप्त होता है। और जब सत्य प्राप्त हो जाता है फिर जीवन में कोई कसर नहीं रहती है। तो कहने का अभिप्राय ये है, जो यहाँ पर तीसरा मैंने पार्ट लिया है दीक्षा का, दीक्षा के लिए व्रत आवश्यक है। यदि हमने व्रत नहीं लिया तो फिर दीक्षा के कोई मायने नहीं रहते हैं। पवित्र आत्माओं, आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट में चुनकर सदस्य जाते हैं तो वहाँ पर एक शपथ ग्रहण समारोह होता है और उस शपथ ग्रहण समारोह में एक शपथ ली जाती है कि मैं परिवारवाद, जातिवाद और इसके अतिरिक्त जितने भी और वाद हैं उनसे सबसे अलग होकर राष्ट्र हित में कार्य करूँगा। कभी भी मैं रिश्वत से या किसी अन्य कारणों से या किसी अन्य दबाव से अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होऊंगा। तो पवित्र आत्माओं, कहने का अभिप्राय ये है कि दीक्षा जो मैंने तीसरा पार्ट लिया है, हम उस दीक्षा को अवश्य लें। जो भी जहाँ है वो दीक्षा, मान लीजिए कोई MBA की परीक्षा करता है, मान लीजिए वो फैक्ट्री चलाता है, मान लीजिए कोई भी वो कार्य करता है, अध्यापक की डिग्री लेता है, सब अपने उस कर्तव्य का पालन यदि करते हैं, अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझते हुए, तो तभी ये दीक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो कहने का मेरा अभिप्राय यही है कि हम उस दीक्षा को अपने जीवन में अपनाएं। आप सोचेंगे, आप देखेंगे, आप विचारेंगे कि ये तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम इस बात को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने जो मंत्र मैंने लिया है उस मंत्र को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दे दिया तो कोई कमी नहीं रहेगी। और मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं, अधिक तो नहीं हैं क्योंकि मैंने बहुत जगह कहा है, प्रवचन दिए हैं भारतवर्ष के कोने कोने में, और मेरे भक्त ऐसे कुछ हैं भी जिन्होंने इस मंत्र को अपने जीवन में व्यवहारिक रूप दिया है और वो आज जीवन में खूब फल फूल रहे हैं और आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो पवित्र आत्माओं, इन बातों को अपने जीवन में निश्चित रूप से स्थान दीजिए। आप दीक्षावान बनिए और जिस दिन आप दीक्षावान बन जाएंगे फिर आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा।
यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इति ओम शांति।